इस जीवन में कुछ कमाने योग्य है तो वह समता भाव है। मुनिराज भी समता रूपी धन को प्राप्त करने के लिए ही तपस्या करते हैं। उनके लिए लिखा है, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। मतलब कौन सा धन रखते हैं? वो समता के भाव वाला। यानी हमें मुनिराज भी अगर साधना कर रहे हैं तो समता भाव को प्राप्त करने की, इसीलिए उनके तपश्चरण के काल में भी दुख नहीं होता, क्योंकि वे समता भाव का अभ्यास करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो दुख सहन करना ये उद्देश्य नहीं है, समता भाव बढ़ाना यह उद्देश्य है। समझ रहे ना आप? तो जिसके अंदर समता भाव होता है उसे दुख का प्रसंग भी दुखी नहीं कर सकता। सही है? और जिसके अंदर समता भाव नहीं है उसको सुख का प्रसंग भी सुखी नहीं कर सकता। समझे क्या? ये बात याद रखो। मतलब हमारे को सुख के और दुख के प्रसंग मैटर नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि सुख के प्रसंग और दुख के प्रसंग हमारे हाथों में नहीं होते, वो कर्मों के हाथ में होते। यदि वो हमारे हाथ में होते तो कोई दुख का प्रसंग लाता ही नहीं। बराबर है? सुख के प्रसंग ही लाते, परंतु वो लाते हैं कर्म। अब हम सुख और दुख के सिचुएशंस प्रसंग हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में है समता भाव। अगर हमने विद प्रैक्टिस हमने समता भाव डेवलप कर लिया तो आपको सुख के प्रसंग की ओढ़ भी नहीं ज़रूरत है, मतलब उसकी भी ज़रूरत नहीं, और दुख के प्रसंग का भय भी नहीं कि और ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो। अगर हमने समता भाव डेवलप कर लिया तो कोई भी प्रसंग आए हम ठहरेंगे एकदम शांत। समझे कि नहीं? इसलिए हमने इतना आसान नहीं। वैसे देखो, धन कमाना इजी है कि कठिन है? ये बता। चाहे तो इजी चाहे तो कठिन। हाँ, मतलब कोई बोले कि मैं बिल्कुल मेहनत कम करूँगा और मैं पैसे कमा लूँ, तो क्या लगता है आपको, होगा क्या? तो धन कमाने में हम दिन रात एक करते हैं, तो समता भाव कमाने के लिए भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हर जगह मेहनत तो लगेगी कि नहीं? समता भाव के लिए भी जो मेहनत करते हैं उनका समता भाव डेवलप होते जाता है। तो मुनिराज आजीवन किसका अभ्यास करते? समता भाव को डेवलप करने का। समझे? वो तपस्या यही है। तो जिसके समता भाव हमारे जैसा जीव समता भाव कैसे लाएगा? तो उसको ही कहा है कि तू पहले जिनवाने का अभ्यास कर और फिर सामायिक का अभ्यास कर, मतलब सामायिक किया कर। तो सामायिक क्या होता है? वो हम पढ़ रहे हैं। सामायिक अर्थ होता है कि अपने मन में से सब मोह राग द्वेष सब नष्ट कर, समता भाव को धारण कर और अपने आत्मा को पहचान ले। इसलिए उसको सामायिक करने को कहा। प्रसन्न चित्त से अपने आत्मा का अनुभव करना, यही सामायिक होता है। ठीक है? तो वो सामायिक के पहले जो होता है वो हमने 19 छंद के माध्यम से पढ़ लिया है। टोटल 32 छंद है, या 33 पकड़ो, एक ऊपर का मिला करके। तो क्या कहा अभी तक हमने ये कहा कि हे प्रभु, मुझे सभी जीवों में प्रेम भाव हो। मैं जब भी गुणीजनों को, गुरुजनों को देखूं तो मेरे अंदर हर्ष होवे। जब मैं दुखी जीवों को देखूं तो मेरे अंदर करुणा आवे, और जब मैं दुर्जन लोगों को देखूं तो मैं मध्यस्थ रहूं। है ना? यहाँ से शुरुआत करें। और फिर बोला कि मैं इतना बलशाली आत्मा है मेरी, वो इस शरीर से भिन्न हो जावे। है ना? जैसे तलवार से अलग होती है म्यान, है ना, म्यान से अलग होती है तलवार, वैसे ही मुझे बल दो, मुझे ये शरीर से भिन्न, यानी मैं मुक्त हूँ संसार से।
फिर वो जीव अपने दोष गिनाने चालू कर दिया। क्या? कि मैं तो इतने क्रोध करता हूँ, अहंकार करता हूँ, छल कपट करता हूँ, गलत शब्द बोलता हूँ, क्रोध करता हूँ, मायाचारी करता हूँ, अहंकार, है ना। तो ऐसे वो अपने दोष प्रकट कर कर के अपने अपचित्त को शुद्ध बनाते जा रहा है। कि देखो, अच्छा व्यक्ति अपने दोष बोल बोल कर अच्छा बनते जाता है, बुरा व्यक्ति दूसरों के दोष बोल बोल कर बुरा बनते जाता है। समझे कि नहीं? तो फिर अपने दोष बोल बोल कर उसके मन पवित्र होते जा रहा है। फिर अब वो अपने आत्मा का ही गुणगान करने लग गया, है ना। कुछ छंद हमने पढ़े कि वो कैसा है आत्मा, तो कहे कि वो जन्म मरण नहीं करता आत्मा। फिर वो आत्मा ही, मुनिराज भी उसी आत्मा का ध्यान करते हैं, भगवान जी भी उसी का ध्यान करते हैं, है ना। चक्रवर्ती को भी उसी आत्मा का प्रेम है, देवों को भी उसी आत्मा का प्रेम है। कल हमने पढ़ा ये सब बात। मुनिराज भी जंगल में जो जाते हैं ध्यान करने को, तो आत्मा का ध्यान करने के लिए ही जाते हैं। तो ये सब बहुत सारे विशेषणों से कहा कि वो न जन्मता न मरता, वो सूर्य के समान है, उसका प्रकाश दैदीप्यमान है, उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है, सूर्य भी उसके सामने फीका है ना। ये सब हमने कल पढ़े थे, बहुत सारे विशेषण हुए हैं। अब उसको रिवाइज करने जाएंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। हम थोड़ा सा आगे आगे चलते हैं, है ना, ताकि फिर वो कंप्लीट हो अपना। देखो अब जाओ, अब 19वां छंद अपना हो चुका था, बराबर। हाँ, आ जाओ, 20वां छंद पढ़ेंगे अपन। पूरा पढ़ लेने का क्या? ठीक है, पढ़ लेते, चलो रिवाइज भी हो जाएगा, है ना, चलेगा। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणीजनों में हर्ष हो, करुणा स्रोत बहे दुखियों, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभो, जो होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। सुख दुख वेरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो। वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। जिस सुंदरतम पथ पर चल कर जीते मोह मान मन मत, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पथ। एक इंद्रिय आदिक प्राणी की ने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से करता हूँ वह निष्प्रह हो दुष्कृत्य विभो। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन, जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे, मिट जावे सतभावों से। चतुर वैद्य विष वीक्षत करता, त्यो प्रभु में भी आदि उपाय। अपनी निंदा आलोचन से, करता हूँ पापों को शांत। सच अहिंसाधिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण लीन किया। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। मैंने चली और मायावी हो असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुँह पर आया। निर्विमान उज्ज्वल मानस हो, सदा सत्य का ध्यान रहे। निर्मल जल की सरिता सदृश, हिय में निर्मल ज्ञान बहे। चक्री के हिय में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण जिसे, परम देव मम हृदय रहे। दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने,
सब विकार ही वमन किए, परम ध्यान गोचर परमात्मा, परम देव मम हृदय रहे। जो भव दुख का विध्वंसक, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, हो जन के ध्यान गम्य, बसे हृदय में देव महान। मार्ग का दिग्दर्शक, जन्म मरण से परम निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी, देव करे मम हृदय पमी। विश्व के वशीकरण में राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी, परम देव मम हृदय रहे। देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचित, स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार, देव करे मम हृदय पवित्र। कर्म कलंक अछूत न जिसका, कभी छू सके दिव्य प्रकाश, मोह तिमिर को भेद चला, परम शरण मुझको वह आ। जिसकी दिव्य ज्योति के आगे, फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, स्वयं ज्ञानमय स्वपर प्रकाश, परम शरण मुझको वह आ। इतना ही बस। देखो 19 हो गए हमारे। 19 को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते, क्योंकि वो कल शॉर्ट में हो गया था। क्या कहा है कि जिसके ज्ञान रूप ने उसके ऊपर, जिसके दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, मतलब किसकी दिव्य ज्योति कर रहे हैं? आत्मा की। दिव्य मतलब बहुत महान, जो दुनिया में मैच नहीं करती है ऐसी दिव्य। और ज्योति मतलब क्या? वही ज्योत जिससे प्रकाश निकलता है। किसको कह रहे हैं ऐसे? आत्मा को, जिसकी दिव्य ज्योति के आगे सूर्य प्रकाश भी फीका पड़ता है। हमने बताया आपको, कोई भी आड़े आ जाए तो सूर्य प्रकाश आगे पास नहीं होता, समझे कि नहीं? तो ज्ञान ऐसा है आत्मा का, वो किसी से रुकता नहीं। वो कोई भी आड़े आ जाओ, है ना, सबको पार करके लोकालोक को जान लेता है। याद रखना, सूर्य एक है ना, एक सूरज थोड़ा सा प्रकाश करता है, वो भी दिन में, वो भी अड़ गया तो अड़ गया, है ना, फिर नीचे जाता नहीं, है ना। पर ये आत्मा ऐसा है कि वो 2 सूर्य को भी जान लेगा, है ना। अनंत सूर्य होते तो अनंत को जान लेता, समझ रहे कि नहीं? पूरे लोक अलोक 3 लोक को सबको जानता है, ऐसा उसका दिव्य प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश इस आत्मा के प्रकाश के सामने एकदम फीका है। अब वो प्रकाशित क्यों नहीं कर पा रहे हम? क्योंकि हमने ज्ञानावर नहीं बांधा हुआ है, इसलिए ज्ञान इतना सा खुल रहा है। हमारा शक्ति हमारे पास अनंत ज्ञान की है, फिर भी इतना सा ही ज्ञान क्यों निकल रहा है? क्योंकि कर्मों ने हमारे को दंड करके ज्ञानावरणी कर्म बांध के एक मनुष्य का शरीर दे दिया है। इतना सा ज्ञान खुलता है उसमें। वो ज्ञान भी हम लौकिक चीज़ों में लगा देते हैं, वो आत्म कल्याण के लिए लगता नहीं वो ज्ञान, समझे कि? उस ज्ञान का दुरुपयोग ही कर रहे हैं तो हम। और कितना मिला सा? इतना सा, जबकि पूरी दुनिया जान सकता है। लिखा है, देखो क्या लिखा है उसके, कि आदि अंत से नहीं उसने स्वयं ज्ञानमय। देखो आप, और क्या लिखा है कि जो स्वयं ज्ञानमय मतलब क्या? उसकी ज्ञान की प्रकाश जो है वो बिना किसी हुई चार्जिंग के प्रकाशित होती रहती है, समझे कि नहीं? निरंतर उसमें से ज्ञान की किरण निकलती रहती है। स्वयं ज्ञान में स्वपर प्रकाशी, स्वपर प्रकाशी का अर्थ होता है जो स्वयं को भी प्रकाशमान करता है और दूसरे को भी, जैसे दिया होता है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है कि मैं दिया हूँ, और पूरे रूम को भी प्रकाशित करता है। वैसे आत्मा भी है, मैं आत्मा हूँ, ये भी प्रकाशमान होता है और पूरी दुनिया भी प्रकाशमान होती है। ठीक है, देखो अभी आपको बता दो आत्मा कहाँ है। तो देखो अभी ये जो है किताब, वो सुन रही है कि नहीं? वो सुन रही है कि नहीं? नहीं सुन रही। अच्छा, ये मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो भी नहीं सुन रहा। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? है कि नहीं? चलो, अच्छा आपके बाल सुन रहे हैं कि नहीं? ये चश्मा भी नहीं सुन रहा। समझ लेना आप। तो वहाँ पे से जो समझने वाला काम कब चल रहा है? कब मतलब कौन से मोमेंट पर? विथ ईच एंड एवरी मोमेंट वहाँ से एक प्रकाश निकल रहा है और उसमें से जानन चल रहा है। समझे क्या कह रहा हूँ? उसको ज्ञान के पर्याय बोलते हैं। उसमें से निकल रहा कि निकल रहा ज्ञान? सोचो, वही ज्ञान अगर उसको अगर दुकान का विचार आ जाए, घर का विचार आ जाए, तो उधर का जानने लग जाता है, समझे कि नहीं? और अभी सुन रहा है तो इधर का जान रहा है,
तो जानना जानना निरंतर चल रहा है, ये बात समझ में आ रही क्या? ये जानने का काम और कोई नहीं करता, ये आत्मा है। इसको कहते हैं स्वपर प्रकाशी आत्मा, ज्ञानमय, ऐसा लिखा है। स्वयं ज्ञानमय स्वपर प्रकाशी परम शरण मुझको वह आप। परम शरण का अर्थ होता है कि इसकी शरण लिए बाद किसी और की शरण लेने की ज़रूरत नहीं। परम शरण, देखो अशरण भावना होती है 12 भावना, है ना, दूसरी भावना। तो दूसरी भावना अशरण भावना है, जिसमें कहा जाता है कि दुनिया में कोई शरण नहीं है। देखो कौन शरण, कौन बचा सकता है? मणि मंत्र तंत्र बहु हुई, मरते न बचावे कोई। या फिर अपन यही बोलो थोड़ा कि दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न लागा। तो दुनिया में तो कोई शरण नहीं है जो आपको बचा सके, लेकिन आत्मा एक परम शरण है। इसका शरण लेने पर जन्म मरण खत्म हो जाते हैं, इसलिए परम शरण कहा। ये है जिसकी शरण में आप गए तो समझ लें आप जन्म मरण से मुक्त हो गए। याद रखना, आत्मा की शरण लेने वालों को भगवान जी के दर्शन की भी आवश्यकता नहीं। जैसे हमारे मुनिराज, उनको भगवान जी के दर्शन की आवश्यकता नहीं, करे तो नहीं करे, करे नहीं करे नहीं करे। आत्मा की शरण लेने वालों को कोई ज़रूरत नहीं। समझे कि नहीं? मतलब कितना महान होता है वो आत्म तत्व, हम उससे अनभिज्ञ है अभी तक। ठीक है। 20वां छंद, जिसके ज्ञान रूप दर्शन से स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ। देखो ध्यान सुनना, अभी मैं आपको एकदम सिंपल बता दूँ। मैंने आपको बताया था इसके पहले भी प्रयोग करके। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक लाल बॉल का विचार करो। विचार किया आपने लाल बॉल का। अब देखो, अब ये लाल बॉल आपने बनाया कि नहीं? किसने बनाया? ज्ञान ने बनाया। अब वो जो ज्ञान है वो लाल हुआ क्या? नहीं हुआ। वो गोल हुआ क्या? नहीं हुआ। समझ रहे? तब भी बिना लाल हुए बिना गोल हुए उसका आकार बना सकता है कि नहीं? वो तो वो पूरी दुनिया का भी आकार बना सकता है। समझे क्या? जितना उसको साफ करेंगे उतना वो पूरी दुनिया का आकार बनाता है। मतलब एकदम सिंपल बताओ आपको। देखो, आपने सुना होगा मेडिटेशन से ज्ञान बढ़ता है, तो इसका अर्थ है ज्ञान को जितना तुम निर्मल करोगे उसमें से उतना ज्ञान निकलते जाएगा। समझ रहे? तो ज्ञान की फैक्ट्री है वो। प्रोडक्शन पूरा ज्ञान का वहाँ से ही होता है। केवल ज्ञान कहाँ से आता है बताओ? केवल ज्ञान डाउनलोड कहाँ से होता है? कौन सी वेबसाइट से होता है? विचार करो, आत्मा से ही। सोचो अंदर ही ज्ञान का भंडार है, हमें पता नहीं है। सभी तीर्थंकरों की प्रतिमा यही तो मैसेज दे रही है हमारे को। और कैसे? इधर ज्ञान का और सुख का भंडार यहाँ ही है, पर हम बाहर खोज रहे हैं। कस्तूरी याद है ना आपको? हिरन कस्तूरी को पूरे जंगल में खोजती है, और कहाँ रहती है? उसकी पेट में है। समझे कि नहीं? तो वही यही इशारा है वो। दुनिया में खोज तो सुख, ज्ञान को भी खोज, अंदर ही मिलेगा ज्ञान और सुख भी। समझे कि नहीं? इसलिए कहा गया है कि वो जिसके ज्ञान रूप दर्पण में, जो दर्पण कहा उसको, दर्पण मतलब क्या? कोई भी चीज़ जो सामने है उसको जान लेता है वो। समझे कि नहीं? एग्जाम्पल बताओ कि आईना लगा है और सामने मोर है, मोर। ठीक है, ये शास्त्र का एग्जाम्पल है। तो आईने में मोर दिख रहा है, तो वो आईने का जो मोर है उसको कलर है क्या? आईने में जो मोर दिख रहा है, तो आईना समझो, मान के चलो कौन सा कलर? ग्रीन पकड़ लेते हैं अपन, मोर का कलर ग्रीन है, तो आईना ग्रीन होता है क्या? समझे क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं। तब भी कैसे झलका रहा है वो? तो क्वालिटी ऑफ आईना। समझे कि नहीं? आईना को उसी कहा जाता है जो बराबर जो सामने उसको झलका है। समझे कि नहीं? तो देखो, वो तो उसने क्या किया? रूप बनाया। किसने? आईने ने। समझे कि नहीं? जैसे सामने वस्तु है वैसा रूप बनाया उसने, बराबर। तो वो रूप बनाता है, लेकिन हम कैसे आईने हैं कि जो सामने वस्तु है उसका ज्ञान निकालते हैं। समझे कि नहीं? वो कलरिंग निकाल रहा है और हम इंफॉर्मेशन। सोचो मतलब कैसी ज़बरदस्त है ना। आईना कैसा है? सिर्फ 2D इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, वो भी ड्राइंग, कलरिंग। और हम कैसे हैं कि उसके पूरे डायमेंशंस का ज्ञान निकाल रहे हैं, एवरीथिंग। समझे कि नहीं समझे? तो सोचो, ऐसा वो ज्ञान को लिखा है, ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, ऐसा लिखा है। देखो, है ना? आदि अंत से रहित शांत शिव, सब लिखा। आदि से रहित है। आदि से रहित मतलब क्या? जिसकी शुरुआत नहीं होती। अंत से रहित मतलब जिसका अंत नहीं है। यार ना, यानी जिसकी शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है, ऐसा हूँ मैं और आप। समझे कि नहीं? आदि और अनादि अनंत इसको कहते हैं। और क्या कहते? शांत शिव।
शांत का तो समझ रहे हो आप, बिल्कुल शांत वस्तु है वो। और शिव मतलब मोक्ष जैसी है, क्या कहें हम वो शिव का जो नाम है दुनिया में वैसा नहीं, शिव मतलब मोक्ष रूप, शांत रूप, सुख रूप है ना। पर शांत परम शरण मुझको वापस से वही मुझे परम शरण है, मुझे उसी की शरण लेनी है, क्योंकि वही शरण देता है, परमानेंट शरण। हमारे को पत्नी, बच्चे, व्यापार, धन कितने देर शरण देंगे, 2-5 साल, 10 साल, 50 साल, लेकिन आत्मा की शरण लेने वालों को कोई अंत नहीं है, हमेशा के लिए आत्मा में रम जाते। ठीक है, 20वां छंद हुआ हमारा, 21वां पढ़ते। देखो, जैसे अग्नि जलाती तरु को, तैसे नष्ट हुए स्वयमेव, भय विषाद चिंता सब जिनके, परम शरण मुझको वह दे। देखो क्या लिखा है, अग्नि में अग्नि चल रही है, हमने कागज़ डाला तो वो गायब हो जाता है, मतलब जल के उसकी वो हो जाती है, पेपर हो जाता है, राख हो जाती है ना। कुछ भी डालो उसे तो जल जा रहा है, कुछ भी जैसे जल जा रहा है। वैसे ही जो आत्मा का शरण लेता है तो उसके जीवन में से क्या क्या नष्ट होता है वो बताया। देखो कि नष्ट हुए स्वयं में, अपने आप, क्या जब भी भव लिखा है पर एक्चुअल में भय होना चाहिए, इसमें चेक करो बोला, इसमें भी भय लिखा है कि भय है, मेरे जितना याद है ना। आपने पढ़ा जो लर्न किया है वो तो पूरे अपने जो, या आपने जो लर्न किया है वो कौन, आपने जो लर्न किया उसमें क्या है, भव है। ओके, हाँ, पर वैसे तो भय होना चाहिए, मैंने जो लर्न किया वो भय है, फिर भी मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। हाँ, भय होना चाहिए, भय विषाद चिंता, इसकी तरफ से भय होना चाहिए। हाँ, भय तो विषाद भय होना चिंता। चाहिए। ना ये वो वाली किताब जो है ना, हाँ उसमें से ही पढ़ते हैं। हाँ, तो वो लर्न हो गया आपको, हाँ बराबर। तो है एक्चुअली भय, है ना। तो क्या होता है, तुरंत नष्ट हो जाते हैं क्या, भय। देखो भय में क्या होता है पता है कि 7 प्रकार के भय होते हैं, 7 प्रकार के, पर वो मैं डिटेल में नहीं बोलता हूँ, मैं एक ही भय के डिस्क्रिप्शन करता हूँ कि मरण का भय रहता है, सबसे डेंजर मरण का भय, कि मैं मर जाऊँगा, है बराबर। तो कहते हैं जैसे ही तूने आत्मा को जाना, तेरा मरण का भय नष्ट होगा, दिखेगा ही नहीं तुझे, गायब। समझे कि नहीं। विषाद, अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, अब आत्मा के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, विषाद भी खत्म, समझ रहे। चिंता, अब क्या होगा, क्या होगा, वो भी खत्म हो जाती है। एक बार तो अपने आप को जान ले, तेरे भय, चिंता, विषाद सब नष्ट हो जाएंगे। जैसे अग्नि में कागज जैसे जल के खाक हो जाता है, वैसे ही जिसने आत्मा को जाना उसकी भय, चिंता, विषाद सब नष्ट हो जाएंगे, स्वयं में, ऑटोमेटिक कहा है, स्वयं में। मैं सच बता रहा हूँ, सम्यक दृष्टि के 8 अंग सुनिए ना, आपने पढ़े हैं रत्नाकर श्रावकाचार में, उसमें निशंकित अंग है, निशंकित का अर्थ वही कहा, निर्भय, और निर्भय में 7 प्रकार के भय से रहित कहा। तो सोचो भय से रहित कैसे हो गया, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ वही जिसने अपने आप को पहचान लिया कि मैं जीव हूँ, चेतन हूँ, आत्मा हूँ, उसके तो भय खत्म ही हो जाते हैं, उसको कोई भय नहीं रहता। सोचो सिर्फ मुनराज, मैं आपको बता दो कहानी, अपने हमारे मुनराज थे, वो जंगलों में उन जंगली एनिमल्स के बीच में रह के ध्यान करते थे। क्यों, निर्भयता, उनकी निर्भयता कितनी थी, देखो डेंजर। तो जंगलों में बाघ सिंह आके बैठ जाते थे, इनकी निर्भयता देखकर, इनकी करुणा देखकर, इनके अंदर के अच्छे भाव देखकर, पर वो कभी डरते नहीं थे। सोचो सांप बिच्छू क्या क्या नहीं रहता न जंगलों में, पहाड़ों पर, वो जैसे मैं बताया आपको शिखर जी का 100 किलोमीटर तो कुछ नहीं होगा, इतने जंगलों, घने जंगलों में जाकर वो पहाड़ों पर ध्यान करते थे, क्योंकि हाँ भय लिखा एक भाव है 21। तो ये भय खत्म हो जाते हैं, चिंता खत्म हो जाती है। अब सोचो जिसको आत्मा में हो ये पता नहीं हो, तो उसको भय रहते कि नहीं रहते, रोज भाई भैया रिपोर्ट आ गया तो आ गया तो रेड पड़ गई तो इसका हो गया था, वो हो गया तो, समझ में आ गया। मरण का भय तो कितना डेंजर रहता है, सिर्फ मालूम पड़ जाए गलती से कि रिपोर्ट आ गया भैया तेरा बस थोड़े दिन बच, तो अब वो भी लिखा है। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास शायद भय, मेरा जो लर्न हुआ है वो भय है, भय होना चाहिए, पर फिर भी अपन चेक कर लेंगे। तो अपने आप नष्ट होते हैं, और जो नहीं करेगा खुद को पहचान उसको भय। फिर चिंता कितनी बताओ, मेरे बच्चे क्या होगा, मेरे बच्चे क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। आपको समझा ही नहीं कि तू भी एक जीव है, तू 8 कर्म लेकर आया है, वो भी एक जीव है, वो भी एक 8 कर्म लेकर आया है, वो उसके अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार होता है। मुझे तो अगर हम हमारे बच्चों का अच्छा कर सकते हैं कि नहीं,
बताओ हाँ या नहीं, ये बताओ। पहले इस बात का निर्णय करो, आप अपने बच्चों का अच्छा कर सकते कि नहीं कर सकते। तो हम बोल रहे हैं कि हाँ नहीं हम कर सकते। तो इतना क्यों करते फिर तुम थोड़ा और करो ना, मतलब क्या कि उसको तुम एक डॉक्टर ही क्यों बनाना चाह रहे, तुम पीएम बनाओ ना उसको। भय है ना, भय ही है एक्चुअल में, भय होना चाहिए, लॉजिकली भी भय है, लेकिन अब भाव क्यों कर दिया पता नहीं, है ना, भय ही है, वही बोल रहा हूँ मैं, होना तो भय ही चाहिए। हाँ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक, और ऊपर भी देखो, मैं बताऊँ, ये बात भी मैं सही देखो रुको मैं तुमको और एक लाइन और एक अक्षर बोल रहा हूँ। हाँ जिनके है कि जिनको है, उसी के आगे देखो, भय के आगे नहीं, वो मोबाइल में देखो, जिनको की जगह जिनके है क्या यहाँ पे, भय विषाद नहीं चिंता नहीं जिनको लिखा है कि जिनके लिखा है, जिनको लिखा है उसमें वो मोबाइल में जिनको आया है क्या, हाँ। ठीक है ओके चलेगा। तो भय विषाद चिंता नहीं जिनको परम शरण मुझको वह दे, वापस वही, मतलब एक बार बार रिवाइज किया जा रहा है अपने अंदर कि अपने को तो एक ही शरण है भैया, अपने आत्मा वही शरण है। क्यों, तो उसको शरण मत ले, तो याद रखना तुझे भय से, चिंता से और विषाद से कोई मुक्त नहीं कर सकता। तुम्हें बताओ, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे जानता हूँ मैं कि बहुत अमीर है, मैं आपको एकदम एग्जांपल होता, अमेरिका पकड़ लो, डेवलप्ड कंट्री है, बराबर है, डेवलप है, इंडिया इज डेवलपिंग है ना, जैसे कुछ कंट्रीज है जो अंडर डेवलप्ड है, नो डेवलप अनडेवलप्ड है, और अमेरिका को डेवलप्ड माना जाता है। अमेरिका की हालत देखो तुम, वो लोगों के पास मतलब हर थर्ड पर्सन रात को सोने की गोलियां लेता है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, और फिर डिवोर्सेस, मतलब जो शादियाँ टिकती नहीं, डिवोर्सेस, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। ये डेवलप कंट्रीज़ की हालत ये है, उनके पास पैसा इतना है कि करना क्या क्या, ये प्रश्न है। खोजने को गए, हम टाइटैनिक देख के आएंगे और नीचे मर गए हो, पता है कि नहीं मतलब इतने रिकामे हैं। कहना क्या है कि पैसा भी लेकर चिंता से मुक्त नहीं हो सकते आप, भय विषाद से मुक्त नहीं हो सकते, एक अपने आप को जानने पर ही आप भय चिंता विषाद से मुक्त हो सकते। वो लोग भी अभी आध्यात्मिक तरफ झुकते झुक रहे हो वो, देखो मैं तो आपको बताऊँ, जो भारत के पास है वो किसी के पास नहीं, ये सब आएंगे आज न कल। और भारत में भी मूल संस्कृति जैन थी, बाद में तो सभी डाइवर्जन हुए हैं, है ना, सब इंक्रोचमेंट कर रहे हैं हमारे संस्थाओं पर, तीर्थ क्षेत्रों पर। अब क्या करें, पंचम काल उसी को कहते हैं। तो कहना है हमारे पास मूल अध्यात्म, सोचो पूरे विश्व में जैन भारत, और भारत में जैन धर्म, और जैन धर्म में दिगंबर ओरिजिनल, और दिगंबर में फिर याद रखना कौन सी बात, प्रतिमा, जिनेंद्र होंगे की प्रतिमा, प्रतिमा क्या उपदेश दे रही है, आत्मा, और आत्मा ये सबसे महान चीज़, समझेगा, एकदम सिंपल है ये। हम सोचो, हम अगर आत्मा से वंचित है तो हम याद रखना हम भटकेंगे कहीं पर भी। आप अब हमें 4 गतियाँ अनंत, सोचो 84 लाख दुनिया, किधर भटकेंगे, किस भरोसा नहीं। और अगर अपने आप को जान लिया, खत्म, चैप्टर खत्म वंस इट फॉर ऑल। और हम उसी के लिए आए थे, खुद को जानने के लिए। प्रभु पतित पावन में बोलते हम, या बुद्धि से निज न जाने, निज न जाने। फिर आगे भी लिखा, आगे उसी में लिखा है, कल बताया ना मैंने कि मन उदय रवि आत्म भयो, अपने आत्मा को उदय हुआ तो मुझे ऐसा हर्ष हुआ जैसे एक रंग को चिंतामणि रत्न मिला, समझे कि नहीं। तो रंग को चिंतामणि रत्न मिला, आत्मा मिलना मतलब चिंतामणि रत्न मिलने जैसा है। हर भावना में यही बताते हैं, पर अपना रटा हुआ है तो हम सिर्फ पढ़ के निकल जाते हैं, क्या है मतलब जाते ही नहीं दिमाग तो लेके में हमको कि ये पढ़ना है। इस मेरा ये सब्जेक्ट लेने का भी उद्देश्य ही था। नहीं आता उसको बोलते सामायिक पाठ, क्या आप राजा का नहीं देते ना, रटा हुआ है बोलते भगवान के सामने निकल जाते हैं। प्रभु पतित पावन ले लो तुम। पावन ले लो, हर एक अरे मैं आपको प्रभु पतित पावन जो बेसिक जो बच्चों को सिखाते हैं वो भी हमारे को नहीं समझते। वो अभी तक आपको कितनी बार अर्थ पता है उसका। मैं एक बात बताऊँ कि बहुत भारी दिक्कत है आज के करंट सिचुएशन में कि लोग कर तो पूरा रहे हैं लेकिन समझ कुछ कर नहीं रहे है। हैं, और आजकल तो बल्कि कर रहे हैं, कर रहे हैं। वो क्या है सिर्फ वही एक हाँ बस, और वही समझ के करो, तुम्हारे को वही भक्ति इतनी अच्छी लगेगी। बहुत अच्छी लगी। मतलब मैं आपको बोलता प्रभु पतित सब पावन एक एक शब्दों को अर्थ सहित समझो और बोलो, बस। बोलते बोलते वो अर्थ समझते चलो। अरे तुम बहुत अच्छा लगता है। रूल बताओ, आपको एकदम रूल बताओ। नितिन व्या विशाल व्या अष्टानिका अपन ने मांडी थी, बराबर याद है 1.5 साल हो गया शायद, उस समय लेडीज लोगों का स्वाध्याय चल रहा था। बराबर तो अष्टानिका के पहले दिन तक इन्होंने स्वाध्याय किया था, और पूरा नंदीश्वर व्रत जो है उसका डिस्क्रिप्शन बताया थे उन्होंने क्या है।
पूरी लेडीज लोगों को इतने अच्छे से समझ आया था, इतना इंटरेस्ट लेके अष्टानिका का वो विधान में बैठी थी वो, अच्छा क्योंकि समझ में आ रहा था कि सीखे कैसे, सीखे हुए थे। ये वो फर्क पड़ता है बहुत फर्क पड़ता है वो उसके सीखे। बाद पहले जो स्टार्टिंग में हुई ना उसके बाद बहुत गया। बहुत अच्छी भाषा हुई थी आपकी उसमें। बहुत अच्छी हुई थी और बहुत लेडीज थी। बहुत बढ़िया थे, देखते रहो, बहुत सारे थे। एक दो बार आया भी था मैं, बहुत सारे वीडियो देखे हुए हैं। अकेले हो गए। पर बोलना ये तो समझे तो फिर आता भी है, पढ़ते समय भी आता है ध्यान में कि हाँ देखो, ये है। मुझे एक बात बताओ, अभी मैं अच्छी बात पूछता हूँ आपको कि भगवान जी की भक्ति में शब्द इम्पोर्टेंट है कि भाव? भाव कब जुड़ेंगे, समझेंगे तभी जुड़ेंगे ना। तो समझेंगे नहीं और सिर्फ शब्द बोलेंगे तो उसका फल मिलेगा क्या? इसलिए समझना कितना इम्पोर्टेंट है, समझा कहा जाता है स्वाध्याय में, मतलब स्वाध्याय कितना इम्पोर्टेंट है ये समझो आप। क्या समझे? इससे मीनिंग है जो हम पढ़ते हैं वो बिल्कुल शांति से पढ़े तो भी समझ में हाँ, आएगा। स्पीड तो कभी चाहिए नहीं। भी समझ में नहीं। पर वो क्या, उनको ऐसा पढ़ना नहीं था, उनको बच्चों को बताना था, इसीलिए वो बोले कि ना पढ़ लेने वालों को वो भी चर्चा होगी कि ऊपर लिए पूजा। कुछ लोग पूजा करके खुला होना था, वो ये चर्चा है नहीं, वो जो कर रहे बच्चे वो इतना परमानेंट पूजा कर रहे हैं। तो हाँ। बच्चों को पूरा हिंदी में एक ही पूजा पर वो पूरी शुद्धता से समझ के पूजा। देखो आपको रट्टे मार पूजा हो गया। रट्टे मार बोले तो चढ़ाना है बस, रट्टे चढ़ाना है। मैं वास्तव में उसकी पूजा में शब्द को देखकर उसका अर्थ समझ के आगे उस बोलो। दिन उनको बच्चों को ऐसे कराना नहीं था, तो वही मैं जा रहा फिर आ रहा फिर आए तो वो बोले मैं नीचे तो नहीं करा सकता। तो मेरे जमाने शर्ट पड़ गई। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। वो दिन का इश्यू तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। स्टार्ट हो गई थी एक तो बात, हाँ बहुत आगे बढ़ गए थे। फिर मैं और कैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जेंट्स को लेट होता है तो फास्ट लेनी पड़ती थी और बच्चों को सिर्फ प्रोसीजर नहीं करानी थी नहीं करा। नहीं ना मुझे उनको समझाना था। फिर मैं बोला अब देखो, मैं अगर मैं स्लो लूँ तो जेंट्स को अकुलता हो जाएगी, होती है। हाँ, और मैं फास्ट ले लूँ तो बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। फिर उनको बुला रहा हूँ और कुछ सिखा ही नहीं रहा हूँ मैं। और बच्चे एक्चुअली आए नहीं थे। फिर दोनों जगह गड़बड़ हो रही है। उससे अच्छा मैं बोला आप आपका कंटिन्यू करो, मैं इधर लेता हूँ। बहुत अच्छा और उसमें अगर कुछ ऐसा रहता तो मैं पहले साथ में क्यों लेता? पहली वाली पूजा साथ में लेना पड़ने सब जेंट्स के साथ कितने अच्छी रही। पर वो क्या हो रहा था, किसी को लेट हो रहा था तो फिर मैं बोला चलो बच्चों को अपन मैंने बच्चों को थोड़ा सा लेट लिया। इन तुम्हारी हो गई थी, हाँ तुम्हारी हो गई थी, तो उसके आधे घंटा और लिया मैंने एक ही पूजा करी बस। हाँ। हमारी तीन पूजा तब भी मैं कोई बोलना ये है कि अब मैं बताऊँ आप, वो बच्चे जितने भी पूजा में बैठे हैं, हाँ, या फिर जो पाठशाला में आए हैं, देखो वो पूजा के पूरे मीनिंग्स समझते हैं आप। और वो इतने एज में पूजा पूरी प्रोसीजर सीख चुके हैं। बच्चों को बोला पाठशाला नहीं होगा, पूजा में आओ पर तुम। पहले दिन देखा ना आपने बोला कि तो बता रहे उसमें देखकर तो हमको ताजुब हो गया, बोला कि तो ये लेवल पे काम हो रहा है। तो बच्चे सीख के कर रहे हैं आप पूजा। जो सीख के करेगा ना वो उसके भाव जुड़ेंगे। तो भाव जुड़ना इम्पोर्टेंट है, और भाव जुड़ेंगे जब आप समझोगे उसको। समझने की बात है, तो समझने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारी शैलेश की बहुत इच्छा थी साथ में करना। हाँ। लेकिन आपने अपन उनके साथ में करेंगे बोले। लेट हो गए ना तब। देखो, बच्चे दो- नहीं आते, संडे रहता है ना, वो इतनी जल्दी उठ के नहीं आते। नहीं, हाँ वही तो दिक्कत है ना। फिर आप लोग को उतना टाइम नहीं रहता ना। मिसमैच हो गया। देखो वो एक तो दो कंडीशन पे हो सकता है, एक तो आप लेट करो या बच्चों को जल्दी बुलाओ। अभी दोनों पॉसिबल नहीं, ना आप लेट कर सक रहे ना बच्चे जल्दी आ ऐसे सकते। जो है बच्चों का अच्छा अलग से वो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो फिर उनका फिर हमने यहाँ पर ले लिया। मैं बोला फिर कैसे है, उधर भी अकुलता नहीं हो और इधर भी अकुलता नहीं हो। नहीं, वो तो आप लोग भी करोगे अगर, तो आप लोग को भी समझ में आएगा मंगल पाठ क्या बोल रहे हो, विजय पाठ क्या बोल रहे हो, और बाकी चीजें। हमको भी है कोई विषय नहीं। हाँ, और नहीं अच्छे से देखो। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ, देखो आप बिजनेस में भी जब आप करते हो तो आप क्या बोलते हो, अबे क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं, क्वालिटी इंपॉर्टेंट। बिजनेस में भी अपन क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो पूजन में भी क्वालिटी को इंपॉर्टेंस होता है। कभी भी क्वांटिटी, तुम 3 कर रहे हो और भाव एक भी जुड़ा नहीं तो क्या फायदा हुआ? एक करो, बहुत भाव से करो, मतलब हर एक चीज़ से कनेक्ट हो जाओ। मतलब मैं आपको बोलता हूँ, पूजन करते हुए अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे तो समझ ले आपने पूजा नहीं करी। मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ। गूज बम्स, आपको गूज बम्स होने चाहिए, तब आपके भाव जुड़े, मैं तब कहूँगा पूजा हुई। अगर वो हुए ही नहीं तो आपने बस एक इधर से उधर आगे कर दिए है, बस ट्रांसफर। पूजा करना पूजा नहीं होती। पूजन का अर्थ क्या होता है? भक्ति भाव से उछलना चाहिए, मन उछलना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, मन मयूर नाचना चाहिए, मन नाचना चाहिए हमारा, तब वो हमारी पूजा हुई। और वो ऐसी ही पूजा होनी चाहिए सभी की। और इसलिए वो मन मयूर नाचता, तो इसलिए हर एक लोग रोज करते थे पूजन को।
उनको एक दिन भी पूजा नहीं करे तो बुरा लगता था, क्योंकि उनका अंदर इतनी प्रसन्नता थी पूजा करने से, तो वो कभी छोड़ते नहीं थे पूजा करने को। आज कर भी रहे हैं रोज़, लेकिन वो बात जो आनी चाहिए वो नहीं आती है, क्योंकि हाँ क्या हो गया, पर वहाँ पर कहीं बहुत सालों से सिखाया ही नहीं गई चीज़ें सिखाने का प्रोसीजर ही बंद हो गया था ना, तो बस फिर लोगों ने क्या करें, कॉपी पेस्ट कर ले कि ये ऐसे करते हैं हम भी ऐसे करें। अब पूछो उनको हर चीज़ का अर्थ, नहीं बता पाएंगे वो, अब उनकी मजबूरी, उनको किसी ने सिखाया नहीं। सीधा सीधा है कि हम अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो 500 किलोमीटर अपन चला सकते हैं, बाजू में बैठे तो 50 में अपन नींद आना चालू है। एकदम सही है। तो जब तक हम वो चीज़ को समझेंगे नहीं, हाँ। गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन को हम शब्दों को सुनेंगे नहीं प्रॉपरली तो नींद आएगी नहीं है, बराबर। और सुनेंगे प्रॉपरली तो नींद नहीं आएगी, भले ही 2 घंटा बैठे। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऐसे बोलते हैं ना अपन, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन तब होता है जब आप एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़ो और बोलो, एक एक शब्द को, तो वो स्लो करने पर होता है। मैं आपको बोलता हूँ, आप कौन सी भी आपके मन में जो स्तुति लन है, जो भक्ति लन है, आप आंखें बंद करो और उसको एकदम 0.5 की स्पीड पे चलाओ, तो देखो आपको फीलिंग चेंज नहीं अंदर से रोमांच होता है, रोमांच आएगा ही आएगा, गारंटी। ये होता है जरा। तो इसलिए ही बोलता हूँ कि फिर आप ऐसे ही करो, इससे ही आपके अंदर वो आनंद उत्साह आएगा। लहर दौड़ती है अंदर से। हाँ, क्योंकि है ही लिखा हुआ ही वैसा है, जो लिखने वालों ने कमाल करी है। अब हम उस स्पीड से करके वो कमाल का आनंद नहीं भोग रहे हैं, है कि नहीं? हमने उसको हमने न्याय देना चाहिए, पूजा को न्याय देना चाहिए, है कि नहीं? खटम नहीं, है कि नहीं? अब समझो तुमने लाया लेबर, उसको बोले भी रूम साफ कर ले, और हम मानो 2-3 घंटे लगने से रूम को साफ करने को, अब आया 15 मिनट में साफ हो गया सब, तुमको दे भैया क्या कर रहे हो, फॉर्मेलिटी में है कि नहीं? तो फिर ये बोले कि क्या कर रहे हो, तो 15 मिनट में थोड़ी तो साफ, तो तुम देख लो मैंने फटाफट कर लिया, तो समझ गया हम कि कैसे अच्छे से नहीं। तो भाई पूजा भी ऐसी है कि हमको पता है कि आराम से अगर विनय पाठ से चालू करो तो पूरी पूजा कंप्लीट तक 1 से 1.5 घंटा तो कम से कम लगना चाहिए, पूरा एक पूजन के लिए बोल रहा हूँ। 1.5 घंटा कम से कम है ये, और अच्छे से करो तो 2 घंटे, पर हाँ तो फिर वो हाँ ना वो नहीं, फिर वो इसीलिए बोलता हूँ एक बोलता है और एक आदमी बोलता है फटफट। वो कौन हमें, तो इसलिए आप ये भी इसका अर्थ समझो आप कि बहुत गजब का लिखा हुआ है सामायिक पाठ। तो मैं आपको बता दूँ, कोई अगर अकेले में बैठे और सामायिक पाठ को अर्थ समझे या रिवाइज करे तो उसके वापस वो गूज़बम्प होते हैं, और आत्मा के प्रति प्रेम जागृत होता है, और आत्मा को अनुभव करने की इच्छा होती है। और अगर वो अपने आत्मा को अनुभव कर ले, समझ लेना, तो वो उसका तो 2-3 भाव बचे खत्म, पार हो जाएगा। इतना महान काम है ये, हमने करना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा बढ़ता हूँ, है ना, आपके लिए लेट हो जाएगा इसीलिए फटाफट कर रहा हूँ। देखो आगे की छंद मन पढ़ना है आप लोगों को। 22वां, तृण चौकी शिल शैल शिखर ने आत्म समाधि के आसन, संस्तर पूजा संग समील नहीं समाधि के साधन। देखो मतलब क्या, समाधि मतलब सामायिक, बोलो सामायिक के लिए क्या क्या नहीं चाहिए कि वही तृण मतलब क्या, घास, जिस पे घास वनराज रुकते हैं ना, उसको कहते हैं तृण, समझे कि नहीं? जैसे उसको बैठते मतलब आसन के लिए तृण लगाते, घास पे बैठते ना, सुने कि नहीं? घास पे सोते ना, सुने कि नहीं सुने? घास पे सोते थे ना पहले, तो सूखे हुए घास, उसको तृण बोलते हैं, सूखे हुए घास को तृण बोला जाता है। घास बोलते क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको शब्द, क्या घास ही बोलते हैं ना। हाँ, तो तृण हुए उसका वर्ग। हाँ, फिर चौकी, चौकी मतलब क्या, पाटा, समझ रहे? शिल शैल शिखर मतलब, शैल शिखर मतलब पहाड़ों पर या फिर पत्थर के फ्लैट पत्थर जो रहते हैं वो कहते हैं कि ये सभी सामायिक के आसन नहीं है, समझे कि नहीं? सामायिक का आसन क्या है फिर वो समझेंगे। मतलब आसन मतलब इस पे बैठ के सामायिक नहीं करेंगे आप किसी पे, मतलब ये सामायिक के लिए ये चीज़ें काम की है, ऐसे जरूरी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। और आगे लिखा है संस्तर पूजा संग सम्मिलन, मतलब क्या, लोगों का जमा होना, उनकी तुम्हारी पूजा करना, संघ का सम्मिलन होना, ये सब आपको सामायिक में कुछ चाहिए नहीं। उल्टा आपको सामायिक में एकांत चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब क्या, सामायिक के लिए ये तो चाहिए ना, ये तो चाहिए ना, अरे कुछ नहीं चाहिए सामायिक के लिए, कुछ भी नहीं, चटाई भी नहीं है,
इतना कहा है मतलब। क्यों? क्योंकि हमारे को अगर हम सुविधा वाले हो जाएंगे तो जब जब चटाई नहीं मिलेगी तो सामायिक से वंचित हो जाएगा, ठीक है नहीं? अरे यार चटाई नहीं थी आज तो कुछ भी नहीं चाहिए तुझे, तब तो सामायिक कर सकता है, ऐसा लिखा है। और लोगों के आने से तेरा ध्यान भंग होगा, सामायिक होगी कैसे? तो पूजा, संघ, सम्मिलन, ये सब आपके सामायिक को बाधा करने वाले हैं साधक नहीं है, साधक लिखा है नहीं समाधि के साधन, मतलब साधन नहीं मतलब कि बाधक हो गए, समझे कि नहीं? संघ सम्मिलन सब हमारे सामायिक को बाधक ठहरते हैं, ठीक है? मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो फिर वो अपने लिए ही वो हो जाएगा थोड़ा सा, है ना? अब 23 में देखो, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, हेय सभी है विश्व वासना, उपादेय निर्मल आत्म। तो गजब की लाइन है, देखो दुनिया लोग क्या करती है, दो चीज़ें कही है, ये आपको मेरी भावना में मिलेगी लाइन, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे, वहाँ पर मेरी भावना की लाइन। तो जो दुनिया रहती है ना, वो दो चीज़ों में काम करती है, इष्ट का संयोग चाहिए उसको, और मतलब जो इष्ट का संयोग होता है तो सुख मानता है, और इष्ट का वियोग होने पर दुख मानता है। अनिष्ट का संयोग होने पर दुख और अनिष्ट का वियोग होने पर सुख, समझे कि नहीं समझे? पापा समझो, इष्ट मतलब क्या? जो मुझे प्यारे लगते हैं उनको कहते हैं इष्ट, इष्ट जन। और अनिष्ट मतलब क्या? जो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। तो जब अच्छे लगने वाले लोग मिले तो मैं सुखी होता हूँ, और अच्छे लोग चले गए तो मैं बहुत दुखी हूँ, अरे मेरे चले गए, मेरा वो चला गया, मेरा वो चला गया, है कि नहीं? और बुरे लोग जो लगते हैं मुझे, वो चले गए तो बहुत आनंद लगता, और वो मिले तो और दुख लगता। तो कहते हैं पूरी दुनिया ऐसी काम कर रही है, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम। सोचो, मान के चलो हमारा जो प्रिय है, हमारे घर का व्यक्ति, वो चला गया तो ये सोचने को भी मत लगा, फिर है ना, फिर चले गए ये करो वो करो वो करो, समझे कि नहीं? ये विश्व मनाता है मातम, मनाने दे। मुझे कितने लोग, कोई पैसा गया इसलिए रो रहा है, कोई मेरा पद गया इसके लिए रो रहा है, कोई मेरा रिस्पेक्ट चला गया इसलिए रो रहा है, कोई पत्नी चले गई तो पति चले गया तो बच्चा चला गया तो, समझे कि नहीं? ये सब ऐसे ही मातम मनाते हैं पूरी दुनिया, है कि नहीं? विश्व मनाता है मातम, क्यों? अब देखो उसके आगे लिखे, हे सभी है विषय वासना, समझे? अब क्या ये बात देखो, हे और उपादेय, ये दो शब्द भी समझ लो। हे मतलब छोड़ने योग्य, उपादेय मतलब जो प्राप्त करने योग्य है। हे और उपादेय, पहली बार सुन रहे हैं आप, टेक्निकल वर्ड है, मतलब क्या? विषय वासना पूरी है मतलब क्या? खाना पीना, स्मेल, टेस्ट, टच, ये सब है, ये छोड़ने योग्य है। और उपादेय क्या है? निर्मल आत्मा, एक ही उपादेय, उपादेय निर्मल आत्म, मतलब क्या? सोचो दुनिया तो पूरी विषाद में है, मतलब क्या? परेशान है, क्या ये चला ना जाए, ये ना चला जाए। देखो लोगों के दो डर रहते हैं हमेशा, कि जो है ना वो चला ना जाए समझे कि नहीं? मैं आपको बता चुका है बात, अमिताभ बच्चन तल अपने तकिए के नीचे गन लेकर सोता है, पता है आपको? सोचो कितना कितना सौभाग्यवान जीव है कि नहीं वो, है कि नहीं? कितना टेंशन है उसको भी, सोचो नींद नहीं आती, ज़्यादा प्रॉपर्टी रही तो, मैं आपको नाम से नहीं बोलता लेकिन आप लिंक समझना, हमारे एक रिलेटिव है, बहुत प्रॉपर्टी है, उनका बच्चा स्कूल गया ना तो उनको इतना डर रहता कि आते आते किडनैप ना हो जाए, समझे कि नहीं? तो सोचो ये पैसा काम का क्या है बट डेंजर ही चाहिए तो, समझे कि नहीं? कि बच्चा किडनैप ना हो जाए, कभी वो किडनैप ना हो जाए, मेरा पति बाहर जा रहा है तो उसको कोई लूट ना ले। तो सोचो मतलब कहना है दुनिया तो वैसी परेशान है क्या नहीं? और विषयों में दौड़ते रहती, मिलेगा सुख किसी को मिलता नहीं भैया। तो है विश्व वासना, है विषय वासना, उपादेय तो एक आत्मा है, निर्मल आत्मा, ठीक है? ये 23वां छंद हुआ। 24वां देखो, ये सबसे गजब का छंद है, देखो, बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य मुक्ति है तु नित स्वस्थ रमे। में बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, मतलब बाह्य जगत मतलब कौन? सब लिखा हुआ है सब लिखा ही रह जाएगा अगर हम समझेंगे नहीं तो। मुझे बताओ ये लिखा किसके लिए गया था? यानी हमारे लिए लिखा था ना, कि हम आए, इसको पढ़े और अपना जीवन सुधारे, इसीलिए लिख के गए ना हमारे पूर्वज।
बराबर है क्या नहीं? कि हम पढ़े तो समझे तो सही फैक्ट्स क्या है। मुझे एकदम सिंपल बात बताओ, चलो ये जो लाइन है उस पर समझा दो। दुनिया ये बोल रही है, एग्जाम्पल आप बोले तो कि ये घर तेरा है, ये पत्नी तेरी, ये बच्चे तेरे है, ये प्रॉपर्टी तेरी है, इस पर तेरी रजिस्ट्री हुई हुई है ना, ये सब तेरा है। अब ये दुनिया बोल रही है। अब जिनवानी बोल रही है कि तेरा घर नहीं, गाड़ी बंगले कुछ नहीं, ये शरीर भी तेरा नहीं। अब बताओ, दो फैक्ट सबके सामने, दो वर्ड सबके सामने, कौन सही बोल रहा है बताओ? जो भगवान है। बताओ, मतलब हाँ, ये जिनवानी आपको ओरिजिनलिटी बता रही है, रियलिटी। और ये जो दुनिया बोल रही है वो सब इल्यूजन्स है, वो भ्रामिक है, काल्पनिक है एकदम। वो मालूम है फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे। तो इसका कारण क्या होने में गया? भ्रम। देखो मैं आपको बताऊँ, भ्रम का नशा इतना चढ़ा हुआ है कि हम दवाई दे रहे तो असर भी नहीं कर रही। समझे कि नहीं समझे? मतलब सोचो हमारे को कितने mg की देनी पड़ेंगी आपको। तो बोला कि ना हमने हमारे स्लो मोशन दे मैं आपको बताऊँ क्या, दवाई से काम नहीं पड़ना। अब तुमको एडमिट करना पड़ेगा, सलाइना लगानी पड़ेगी, तब ये असर करेंगे हमारी दवाई। बराबर है क्या नहीं? तो हम यही चाहते हैं कि मतलब जिनवानी तो औषधि है। देखो आपको बताओ क्या, क्लियर कट लिखा हुआ है कि जिनवानी तो औषधि है मोह के रोग की। मोह मतलब क्या? इल्यूजन। इल्यूजन में जो रहते हैं, अब देखो हमारा अर्घ्य है क्या नहीं, मोह अंधकार विनाशनाय, रोज भाते ही भावना हम, समझे कि नहीं? पूजा रोज करने मतलब क्या, उसमें एक भावना है क्या कि मेरे मोह का अंधकार नष्ट हो, इसलिए मैं धूप चढ़ा रहा हूँ। हमने कितने बार बोली मोह अंधकार विनाशनाय, कभी फील हुआ हमारे को? हमारे को लॉन्ग फील हुई बस। समझे क्या नहीं? तो हमारे को कभी फील ही नहीं होती पूजा कि आप कुछ भी फील नहीं होता। मैं इसलिए आपको देखो, जिस दिन आप ने वापस करी थी नीचे, तो मैंने क्या किया था, हर अर्घ्य के बाद आपको आंखें बंद करने को लगाई थी और मैंने बोला था कि आप ये फील करो कि मेरा मोह का अंधकार नश हो। मतलब कि पॉज लो आप और फील करो उसको जो आप बोल रहे हो उसको। जब आप फील करोगे तो आपको सच में लगेगा। मतलब रोज हम ये भावना भाते हैं। देखो उसमें ये भी काम बाण विध्वंसना है, उसमें ये भी है कि मेरे शुद्धा रोग विनाशना है। सोचो हम भावना बहुत पवित्र भाते हैं रोज। बस नाश्ता तो नाश्ता कर ले भैया, लेकिन अभक्ष भी खा लेता है। मतलब जो अलाउड नहीं है जिनवानी के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार, वो भी खा लेता है। तो ये क्या हो गया? तूने बोला नहीं अच्छे से शुद्ध आरोग्य विनाश में। अगर अच्छे से बोलता ना तो सच में नहीं खाता, तो अभक्ष नहीं खाता था। दिल से नहीं बोला ना तूने सिर्फ वो बोल दिया बस, चरू चढ़ाओ है क्या नहीं? ये दिक्कत है। तो ये कहना है कि आपको दो चीज़ें बोली जा रही है, एक आपकी दुनिया एक बोल रही है और एक जिनवानी बोल रही है। लिखा कितना अच्छा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। सोचो मैं आपको बता दूँ, अगर ये औषधि हम ही नहीं पिएंगे तो हम हमारे बच्चों को भी नहीं दे पाएंगे। देखो हम खुद बीमार हैं, हम खुद नशे में हैं मोह के, और हम अपने बच्चों को भी वही नशा चढ़ा रहे हैं। सच बता रहा हूँ मैं आपको। मैं इतना प्रयत्न करता हूँ कि बच्चों को इन मोह के नशे से हटाओ, मैं प्रयत्न करूँ, पर वो माँ बाप ही पिलाते रहते हैं। उनको क्या करें हम? बड़े बच्चों का क्या हाँ कर लो। अभी अपन सैटरडे संडे का 2 दिन का सेशन करेंगे उनका भी, उधर रखने का था मेरे को सुरेंद्र नगर में। देखेंगे अब क्या करते आएगा, मैं क्या नहीं तो ज्यादा बच्चों को करो जमाए नहीं आएगी, तो अपने अपने रहे कौन कितना। हाँ तो वो तो देखो ज़्यादा जमा करने का काम तो वो ऑर्गेनाइज जैसा करेंगे वैसे आएंगे पब्लिक। जगह भी अपने पास कंपलसरी करना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ तुम 2 सेशन भेजना, जाना पड़ेगा। तीसरा सेशन आप 2 भी नहीं, मैं तो बोलता पहला सेशन भेजो बस, दूसरे सेशन की जिम्मेदारी हमारी, वो आएंगे ही आएंगे। पर पहला तो आपको पुश करना पड़ेगा। आप यहाँ पर 1 घंटे के लिए भेज दो हमारे पास, वो दूसरी बार को खुद से आएगा, ये गारंटी हमारी। पाठशाला चालू हुई ना, 2 साल से पाठशाला बोल रहा आपने आपका सब देखा, तो उनकी मम्मी क्या बोलती, बच्चों को टाइम नहीं है। बच्चा जिसके बच्चे आ रहे हैं उनकी मम्मी बोलते थे बच्चों को टाइम नहीं है। अब ये बच्चे तो बच्चे भी अब जो अब बच्चे जो आ रहे हैं हमारे पास, वो कैसे आ रहे हैं? उनको अच्छी चीज़ें बता रहे हैं ना, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, है कि नहीं? आपके बोलने में तो सुबह 6 बजे आने को बैठ गए। हाँ, और देखो हमारे साथ वो 1.5 घंटा, उस दिन आपने देखे 2 घंटे, 2.5 घंटे बैठ जाते हैं। उत्साह चीजें समझ रहे ना। नहीं तो आप बच्चों को माँ बाप भी हैंडल नहीं कर पा रहे आजकल।
और बच्चे हमारे पास बैठते हैं, हम तो उस दिन आपको पता है 2 घंटे कम से कम लिख रहे थे वो। 20 और 25 बच्चे बैठ रहे हैं आज। ज़्यादा थे उस दिन तो, और भी उनकी तो स्टैंड देख 35-40 के बच्चे बच्चा अब तो कहाँ से बच्चा लिख रहे हैं, जो पूरा पूरा ड्रॉ करते हैं। और 3 लोग की रचना और पूजा की पूरी विधि, फिर वो जय जिनेंद्र प्रश्नोत्तर, तो सब मतलब इतने अच्छे से लिखते हैं। और मैं बोलता हूँ यही सही एज है सिखाने की। स्कूल में भी नहीं बैठते, घर की बात छोड़, हाँ, स्कूल में भी नहीं बैठते। स्कूल में भी नहीं बैठते, हाँ। पर एक्चुअल अब देखो, मैंने उनको जब बताया ना कि साइंस गलत बोल रहा और धर्म सही बोल रहा, तो उनके तो आंखें घूम गई। वो मेरे को क्या क्वेश्चन पूछते बताओ आपको, कि अब पढ़ाई करना कि नहीं करना मुझे ना वो तो घर के लिए करना जरूरी है। तो बोला मैंने उनको, बेटा पढ़ाई कर लो, बाद में आप लोग जिम्मा नहीं पढ़नी, अभी तो कर लो। बोल दिया उनको कि भाई तू अभी तो पढ़ ले, तो बाद में आप लोग को जिम्मा नहीं पढ़ने की है। तो मतलब जब उनको प्रूव हो गया कि यह साइंस के ऊपर जिनमानी है, तो सोचो जिसको ये प्रूव हो जाए वो कभी भी जिनमानी से दूर नहीं जाएगा, गारंटी है हमारी। सबसे बड़ी बात ये होगी, कभी भी प्रूव हो जाए बस उसको, यार हमारे पास टॉप ऑफ द वर्ल्ड चीज़ है, वो चीज़ है हमारे पास, सच में एक्चुअल में है। और फिर वो जिसको फील हो गया ना, बस वो कभी छूटता नहीं इससे। तो हम वही चाहते हैं कि टेस्ट तो लगे लोगों को कि कितनी गजब की चीज़ है हमारे पास। अब देखो मैं आपको बताऊँ कि मैं तो ऐसे कोई शास्त्री वगैरह नहीं किया हो, हम तो बस ऐसे लग गए इस लाइन में, पढ़ाई भी हुई वाली है। तो मैं तो साइंस भी समझता हूँ पूरा, है कि नहीं। साइंस को और धर्म को मैंने इतना कंपेयर किया है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं जब अकेला था स्टार्ट करते वक्त, तो मैं हर जगह चेक कर रहा, गलत तो नहीं जा रहा। इतना वेरीफाई कर करके एक फैक्ट्स वेरीफाई करके आया हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये इतना गजब का लगा, ये मार्ग बहुत बढ़िया है और ये बहुत भाग्यवान है। और फिर इतने लोग सुखे हैं धर्म से, तो हमें लगता है इनको समझाओ बहुत अच्छी चीज़ है, ये गजब की चीज़ है। पर अब वो जिसके भाग्य में उसको ही मिलता है, ज़्यादा लोगों को हम दे नहीं सकते। मेरा अगर भावना चले तो मैं एक को भी छोड़ू नहीं। मेरे अगर चले ना, मैं एक व्यक्ति को समझाऊँ, पर वो हमारी कैपेसिटी के बाहर है, उसके भाग्य चाहिए ना उतने। हाँ, उसके भाग्य ही नहीं तो हम क्या करें, हम है ना। वो ये रखना, उत्तम वस्तु को ग्रहण करने के लिए उत्तम भाग्य भी चाहिए, ये बात भी सही है। क्या करें, नहीं आएगा उसको। मैं आपको बताऊँ, आपको अंदर का जो नकारात्मक रहते हैं, जो कर्म का नकारात्मक पार्ट, वो मंदिर में भी नहीं आने देता, स्वाध्याय में नहीं आने देता, कुछ भी अंदर से निकलता है न्यूक्स, और फिर वो नहीं आता है। तो अब समझो ऐसा ही होता है। तो एक अपने को एक नेगेटिव एनर्जी के अगेंस्ट पॉजिटिव एनर्जी लानी पड़ती है। जैसे आपको आने के पहले भी यार आज नहीं जाते, ये वाला भी चलेगा और ये भी चलेगा कि नहीं जाना ज़रूरी है, अपने लिए अच्छा है। तो 2 एनर्जी में अगर आपने ये सिलेक्ट कर ली और आप फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करने लग गए, तो आपके अंदर से नकारात्मक एनर्जी बोलना बंद हो जाती है। तो ये बोलते कि जो हम बात करते हर बात में, नहीं ये शब्द आना ही नहीं चाहिए। बराबर है। कोई भी चीज़ के लिए। हाँ, अब जैसा छोटी सी बात, हम अरे वो नहीं किया बाहर जाना, नहीं तो वो है नहीं तो विषय कितना खत्म, वो है ना बाहर जाना, बराबर ये बोलना चाहिए। हाँ, सही बात। तो ये छोटी बात है। हाँ, मतलब उन्हें सकारात्मक रहना चाहिए हर चीज़ में, तो आगे बढ़ेंगे हम, है ना। तो देखो फैक्ट्स क्या है कि बाह्य जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। आपको ये लाइन बताओ 12 भावना की, बोलो क्या लिखा है, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। इसका अर्थ यही हुआ ना, ये लाइन है। घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। तो बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और ना मैं बाह्य जगत का हूँ। मतलब मेरे कुछ भी नहीं, मैं किसी का भी नहीं। यह निश्चय कर, ऐसे लिखा है निश्चय कर, मतलब क्या, इसको पक्का कर ले, छोड़ बाह्यों को, बाहर को छोड़ दे, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रहे, अपने मुक्ति के लिए अपने में रहो। समझ रहे क्या नहीं, एकदम सिंपल है क्या, कि हम अपने मुक्ति के लिए बाह्य जगत का कनेक्शन तोड़े। समझे क्या नहीं, किसी से कनेक्शन नहीं होना। मैं आपको बता, तीर्थंकरों को ही देख लो आप, पूरे मन रहा, माँ बाप का भी कनेक्शन तोड़ दिया उन्होंने, पत्नी बच्चों का कनेक्शन छोड़ दिया, शरीर का कनेक्शन तोड़ दिया। कोई नहीं, बाल अगर सोचो खींच के निकालते हैं, लुंचन करते हैं बालों का, शरीर से नाता तोड़ दिया, तो तुम किसके नाते जोड़ रहे हो भैया, सोचो। नग्न रहते हैं, केश लोचन करते हैं, तो सोचो शरीर का प्रेम तोड़ दिया, क्योंकि वो भी अपनी चीज़ नहीं है। समझे कि नहीं, थोड़े दिन की मिली हुई मशीनरी है कर्मों ने बनाई हुई। अब तो हम क्या करें, उससे प्रेम नहीं करें, उससे हमारा धर्म साधन में उसको सहायक बनाएं, है कि नहीं।
और हम तो सोचो तो दिन भर कहाँ बीता हमारा, बाह्य जगत में, जो हमारा है ही नहीं। तो सामायिक एक काम है जब आप खुद के लिए समय देते हो, और जब सामायिक नहीं करते हो तब बाह्य जगत में। और सोचो हम बोलते टाइम क्यों नहीं मिला, तो किधर उलझा हुआ है बता, बाह्य जगत में जो तेरा है ही नहीं। सोचो जो यहाँ पर ही रहने वाला है वो वहाँ इन्वॉल्व है। तो ये जब सामायिक करेगा, रोज ये रिवाइज करेगा, तो उसके ये जगत के कनेक्शन टूटते हैं और अपने आप से कनेक्शन जुड़ जाता है। अगर अपने आप से कनेक्शन हो गया तो फिर किसी की कनेक्शन की आवश्यकता नहीं। स्वयं से नाता जोड़ने का मार्ग है ही, और दुनिया से नाता तोड़ने का भी मार्ग है ही। समझे कि नहीं? हमारे तीर्थंकरों ने भी यही रास्ता बताया है। चलो अभी एक लाइन पढ़नी, क्या समय तो हो गया अपना, मुझे सिर्फ एक लाइन पढ़ लेने की है, ये अपन कल भी रिवाइज करेंगे। देखो लाइन, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। देखो क्या लाइन लिखी हुई है, कोई गजब की लाइन लिखी हुई है कि अपनी निधि तो अपने में है। समझे कि नहीं? लिखा है कि नहीं? ये मैं शब्द सोचो। और बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास है, व्यर्थ। व्यर्थ मतलब क्या, तू कर ले जितना भी, सब व्यर्थ होने वाला है, जीरो होने वाला है। हम घर बनाया, गाड़ी बंगला बनाया, क्या हो गया? व्यर्थ हो गया मनुष्य भाव। क्यों? क्योंकि तू लेके तो कुछ भी नहीं जा पा रहा है यहाँ से। समझे कि नहीं? व्यर्थ हो गया तेरा वो उतना टाइम। समझे कि नहीं? वो आत्मा में लगाता तो वो सार्थक होता। समझे कि नहीं? क्योंकि लिखा है व्यर्थ है। समझे? बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, फिर सुख मिलेगा, फिर सुख मिलेगा। किसी को मिला क्या? इस जग का सुख तो मृग तृष्णा है। मृग की तृष्णा मतलब क्या? मृग मतलब आयरन की। उसको लगता है कि उधर पानी है, मट्टी चमकती है सूर्य के उदय से, तो वो चमकता है, उसको लगता है पानी, तो भागते रहता, कभी मिलता ही नहीं उसको पानी। वैसे ही हम भी सुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो ये झूठे हैं तेरे पुरुषार्थ। तो जितना भाग रहा है ना, जैसे हिरण बहुत पुरुषार्थ कर रहा है, तो पुरुषार्थ काम का है क्या उसका? तो हम भी तो बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर वो के लिए कुछ काम का नहीं पुरुषार्थ। जो आत्महित के लिए काम करेगा वो पुरुषार्थ काम का है, बाकी कोई पुरुषार्थ काम का नहीं है। समझ रहे? इतनी अच्छी सुंदर लाइन है, ये याद रखना, रिवाइज करनी चाहिए कि अपनी निधि तो अपने में है, अपनी निधि तो अपने में है, अपनी निधि तो अपने में है। बार बार इसको रिवाइज करना। बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास है ना, ये जो हम अगर सुन ले और ये हमारे अंदर उतार ले तो हो गया काम, है कि नहीं? बस हो गया हमेशा के लिए, खत्म, ये चैप्टर ही खत्म। पर हम करना चाहे तो होगा, नहीं तो फिर वो बस सुनो। दो है हमारे पास, एक से अंदर एक से बाहर। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों अंदर और डायरेक्ट अंदर उतारो इन सब चीज़ों को। चलो, मिथ्या